दोस्तों, क्राइम से जुड़ी फतेहपुर जिले की बड़ी खबर है और इस खबर में सबसे खास बात यह है कि सिर मुड़ाते ही ओले पड़ गए। दरअसल में मामला कुछ इस तरीके का है कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि भारी मात्रा में कछुआ के तस्कर फतेहपुर रेलवे स्टेशन से पश्चिम बंगाल कछुआ लेकर के जा रहे हैं और इस सूचना पर आरपीएफ, जीआरपी एवं वन विभाग की संयुक्त टीम फतेहपुर के रेलवे स्टेशन में एक्टिव हो गई। इस दौरान पुलिस ने एक नाबालिग समेत 2 तस्करों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 148 कछुआ भी बरामद कर लिया। ये तस्कर सुल्तानपुर घोष थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और संभावनाएं जताई जा रही हैं कि ये गंगा नदी से कछुआ तस्करी करके लाए थे और यही नहीं, इसके पहले भी इनका नेटवर्क तस्करों से जुड़ा है। अब इस पूरे मामले को लेकर के बाकायदा जो पुलिस थी उसने वन विभाग को सुपुर्द किया और वन विभाग ने कार्रवाई शुरू की। हालांकि वन विभाग का कहना है कि जो कछुआ बरामद किए गए हैं वो अस्वस्थ हैं और बाकायदा उनकी प्रक्रिया, जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, उसके बाद उन्हें यथा स्थान पर छोड़ा जाएगा, यानी संरक्षित करते हुए बाकायदे गंगा नदी में या यमुना नदी में उन्हें छोड़ा जाएगा ताकि वो हर तरीके से उनको बचाया जा सके। ये प्राकृतिक धरोहर है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इन तस्करों में एक तस्कर फरार हो गया। अब ये पुलिस की कस्टडी से फरार हुआ या वन विभाग की कस्टडी से फरार हुआ, छोड़ दिया गया या फिर सेटिंग कर ली गई, सवाल बड़े खड़े हो गए। और एक तरीके से बरामदगी तो बाद में, बल्कि अब सवाल भी खड़े हो गए। बड़ा मामला है, बड़े पैमाने पर यह कछुआ की तस्करी यहां पर की जा रही थी। लाखों रुपए की इनकी कीमत बताई जा रही है और इतना ही नहीं, इसके पहले भी ये बाकायदा ट्रेनों के माध्यम से पश्चिम बंगाल तक कछुआ तस्करी करने के लिए जाते थे। ये बड़ा मामला है और बड़े मामले पर अब जिले के उच्चाधिकारी भी गंभीर हो गए हैं और फतेहपुर जिले में यमुना एवं गंगा तटीय क्षेत्रों में होने वाली कछुआ की तस्करी को रोकने के लिए बाकायदा अब अधिकारियों ने टीमें बनानी शुरू कर दी हैं। बड़ी कार्रवाई करने की स्थितियां आ गई हैं। यह बड़ा मामला है। रेलवे स्टेशन में जिस समय इनकी पकड़ दकड़ की गई उस समय हड़कंप मच गया और भारी मात्रा में काफी वजनदार कछुआ ये बरामद हुए हैं। हालांकि इनको अब कई घंटों से खाना पीना ना मिलने की वजह से वन विभाग का दावा है कि ये अस्वस्थ हैं। फिलहाल जल्द ही इनकी प्रक्रिया पूरी की जा रही है। तो दूसरी तरफ वन विभाग का यह भी कहना है कि जो भी इसमें तस्कर भागा हुआ है उसका भी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उसको पकड़ा जा रहा है और यदि पकड़ में आता है तो ठीक है, अन्यथा जो भी इसमें टीम बनी थी उसके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों, बने रहिए सबक समाचार में। आप हमारी खबर को कहां से देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा ताकि ऐसी खबरों को हम आप तक पहुंचा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। द्वारा कि रेलवे स्टेशन पे कुछ बोरियों में कछुआ पकड़ करके आया हुआ है। कछुआ लेकर के लोग आए हुए हैं, तो हमारा स्टाफ भी गया था। संयुक्त कार्रवाई में 148 कछुए बरामद हुए हैं और उसमें 2 अभियुक्तों का भी पकड़ा जाना बताया जा रहा है। इसमें एक नाबालिग और एक बालिग है। तो सर, ऐसी खबर आ रही है कि एक तस्कर जो है वो फरार हो गया है सर। अब ऐसी जानकारी हमको भी पता चली है कि वो शौच करने के बहाने कहीं बाहर निकल गया, उसकी तलाश की जा रही है। अगर नहीं पाया जाएगा तो FIR करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कछुओं की क्या अनुमानित कीमत बताई जा रही है सर? कछुओं की जो पकड़ा गया है उसने स्वयं स्वीकार किया कि एक कछुए की कीमत लगभग 300 रुपये होती है। तो एक प्रकार से 4,500-5,000 हजार रुपये की इनकी कीमत होगी। लेकिन अब चूंकि ये वन्य जीव हैं, इनका कोई इस तरह से बेचना अपराध है, इनका कोई मोल नहीं होता है। तो प्रकृति की धरोहर है, इनको हम लोग अनमोल ही मानते हैं। इनका मूल्यांकन करना निषिद्ध है। तो कछुआ अभी सर कहाँ पे हैं, कछुए जो पकड़े गए हैं? कछुआ अभी रेंज कार्यालय में रखे हुए हैं सुरक्षित। कछुआ स्वस्थ हैं और माननीय CGM के न्यायालय में इसके बारे में सूचना दे करके उनसे अनुमति छोड़ने के लिए लिया जा रहा है। जैसे उनसे अनुमति प्राप्त हो जाती है, हमने अपने उच्चाधिकारियों से भी अनुमति प्राप्त करने के लिए आवेदन किया हुआ है।
तो इसको हम गंगा जी में उनके प्राकृतवास में छोड़ देंगे। सर एक सवाल और है, ये जो तस्कर भाग गया है एक, ये किसी तरीके की एक लापरवाही है जो हुई है, तो इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? इसमें संबंधित के खिलाफ जिनसे लापरवाही है उनके खिलाफ अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।